एक बार महर्षि गालव जब प्रातः सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे, तभी उनकी अंजलि में आकाश मार्ग से जाते हुए चित्रसेन गंधर्व की थूकी हुई पीक गिर गई। मुनि को इससे बड़ा क्रोध आया। वे इसे श्राप देना चाहते थे कि उन्हें अपने तपोनाश का ध्यान आ गया और वे रुक गए। उन्होंने जाकर भगवान श्री कृष्ण से इसकी शिकायत की। उनकी बात को सुनकर श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली कि कल सूर्यास्त से पूर्व चित्रसेन का वध कर देंगे। ऋषि को पूर्ण संतुष्ट करने हेतु उन्होंने माता देवकी तथा महर्षि के चरणों की शपथ ली। गालो जी अभी लौटे ही थे कि देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए कृष्ण जी के पास पहुँचे। भगवान ने उनका स्वागत आतिथ्य किया। कुछ समय बाद नारद जी ने कहा, प्रभु, आप तो परमानंद कहे जाते हैं। आपके दर्शन से लोग विषाद मुक्त हो जाते हैं, पर पता नहीं क्यों आज आपके मुख कमल पर विषाद की रेखा दिख रही है। इस पर कृष्ण जी ने गालो जी के सारे प्रसंग को सुनाकर अपनी प्रतिज्ञा बताई। अब नारद जी को कैसे चैन पड़े। वह झटपट चले और चित्रसेन के पास पहुंच गए और नारद जी ने कहा, तुम्हारा अंतकाल निकट आ पहुंचा है। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो बस कुछ दान पुण्य कर लो। कल सूर्यास्त से पहले श्री कृष्ण ने तुम्हें मार डालने की प्रतिज्ञा ली है। बेचारा गंधर्व घबरा गया। श्री कृष्ण से शत्रुता कौन उधार ले। अब बेचारा गंधर्व राज अपनी रोती पीटती स्त्रियों के साथ नारद जी की शरण में आया। नारद जी दयालु तो ठहरे ही, बोले, अच्छा यमुना तट पर चलो। वहां जाकर एक स्थान को दिखाकर कहा, आज आधी रात को यहाँ एक स्त्री आएगी। उस समय तुम्हें ऊंचे स्वर में विलाप करते रहना। वह स्त्री तुम्हें जान बचा लेगी, पर ध्यान रखना, जब तक वह तुम्हें कष्ट दूर कर देने की प्रतिज्ञा न कर ले, तब तक तुम अपने कष्ट का कारण भूल कर भी न बताना। नारद जी ने एक ओर चित्रसेन को यह समझाया, दूसरी ओर वह पहुंच गए अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास। उनसे बोले, सुभद्री, आज का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना स्नान करने तथा दुखियों की रक्षा करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी। आधी रात को जब सुभद्रा अपनी सहेलियों के साथ यमुना स्नान को पहुंची तो वहां उन्हें रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। नारद जी ने दुखियों की मदद करना बतला ही रखा था। सुभद्रा ने सोचा, चलो अच्छा पुण्य लूट ही लूं। वे तुरंत उधर गईं तो उन्हें चित्रसेन रोता मिला। उन्होंने लाख पूछा, पर वह बिना प्रतिज्ञा के कुछ बतलाए ही नहीं। अंत में उनके प्रतिज्ञाबद्ध होने पर उसने स्थिति स्पष्ट की। अब तो यह सुनकर सुभद्रा बड़े धर्म संकट में पड़ गई। एक ओर श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा, वह भी ब्राह्मण के लिए, दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा। अंत में शरणागत की रक्षा का निश्चय करके वे उसे अपने साथ ले गई। घर जाकर उन्होंने सारी परिस्थिति अर्जुन के सामने रखी। अर्जुन और चित्रसेन मित्र भी थे। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। नारद जी ने इधर जब यह सब ठीक कर लिया तब द्वारिका पहुंचे और श्री कृष्ण से कह दिया, महाराज, अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दे रखा है, इसलिए आप सोच विचार कर ही युद्ध के लिए चले। भगवान ने कहा, नारद जी, एक बार आप मेरी ओर से अर्जुन को समझाकर लौटाने की चेष्टा करके देखिए। अब देवर्षि पुनः द्वारिका से इंद्रप्रस्थ पहुंचे। अर्जुन ने सब सुनकर साफ कह दिया, यद्यपि मैं सब प्रकार से श्री कृष्ण की ही शरण हूँ और मेरे पास केवल उन्हीं का बल है, तथापि अब तो उनके दिए हुए उपदेश धर्म से कभी विमुख न होने की बात पर ही दृढ़ हूँ। मैं उनके बल पर ही अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा। देवर्षि अब द्वारिका आए और अर्जुन का वृत्तांत कह सुनाया। अब क्या हो, युद्ध की तैयारी हुई। सभी यादव और पांडव रण क्षेत्र में पूरी सेना के साथ उपस्थित हुए। द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। बहुत घमासान लड़ाई हुई, पर कोई जीत नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, अर्जुन ने पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। प्रलय के लक्षण देखकर अर्जुन ने भगवान शिव का स्मरण किया
उन्होंने दोनों स्रस्तों को मनाया। फिर वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और कहने लगे, प्रभु, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण लोक सब राखी। भक्तों की बात के अपने आगे प्रतिज्ञा को भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव है। अब तो इस लीला को यहीं समाप्त कीजिए। बाण समाप्त हो गए। प्रभु युद्ध से विरत हो गए। अर्जुन को गले लगाकर उन्होंने युद्ध से मुक्ति किया और चित्रसेन को अभय किया। सब लोग धन्य धन्य कह उठे। पर गालो ऋषि को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, यह तो अच्छा मजाक रहा। ऋषि बोल उठे, लो, मैं अपनी शक्ति प्रकट करता हूँ। मैं कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा समेत चित्रसेन को जला डालता हूँ। पर बेचारे साधु ने ज्यों ही जल हाथ में लिया, सुभद्रा बोल उठी, मैं यदि कृष्ण की भक्त हूँ और अर्जुन के प्रति मेरा पतिव्रत पूर्ण हो तो यह जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर न गिरे। ऐसा ही हुआ। गालव बड़े लज्जित हुए। उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और वे अपने स्थान पर लौटे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।